तो राहुल भाई कैसे हुआ फिजिकल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पे। और आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे भाई राहुल आज फिजिकल देके वापस आ चुके हैं। फिजिकल टेस्ट देके आजकल आपको पता है कि उत्तराखंड पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं लगातार दरोगा के, और भाई साहब जो दरोगा बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं इस बार। तो कैसा रहा फिजिकल? पहला क्वेश्चन, कैसा रहा फिजिकल? ठीक था, अच्छा था, बढ़िया। जैसा सोचा था उसके अनुरूप था? हाँ वैसे ही था। मैं सोच के गया था कुछ ज़्यादा ही कठिन होगा, लेकिन वो नॉर्मल ही था, बिल्कुल नॉर्मल। सबसे पहले लाइन लगी वहाँ पे, और वो उसके बाद उन्होंने 2 फॉर्म दिए हमको। एक था कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था, उसमें ये लिखा था कि भाई मैं प्रमाणित करता हूँ कि भाई मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। अगर इस भर्ती के दौरान कुछ हो जाता है मेरे साथ हादसा, तो मतलब इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाता हूँ, ऐसा। पहला फॉर्म वो था, उसमें साइन करने थे, नाम लिखना था। दूसरा था फॉर्म जो कि हमारी पूरी भर्ती के दौरान रहेगा हमारे साथ, जिसमें कि लिखा जाएगा कि हाँ लंबी कूद पास कर ली, मतलब साइन होने थे उसमें। फिर मतलब जो भी होता है ना उसमें, दंड बैठक हो गया, फिर ये हो गया, पुलअप हो गया, दौड़ हो गई, उसमें हर स्टेप के बाद साइन करने होते हैं। उसके बाद वो हुआ, वो दोनों मिले हमको। उसके बाद उन्होंने बैग चेक किए सबके कि भाई कोई उल्टी सुल्टी चीज़ तो नहीं है यहाँ पे, है ना। तो जो भी हो रहा था, दवाई तो भी ला रखी थी जिन्होंने, तो वो भी साइड रख देते, उनका नाम लिख के थैले में बंद करके, भले बाद में मिल जा रहा था वो उनको। उसके बाद हम और अंदर गए तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, एक ऑफिस टाइप का था, और रोल नंबर के अनुसार वहाँ पे वो हो रहा था, डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उसके बाद फील्ड में बिठाया जा रहा था, और फील्ड में बैठे, तो उसके बाद टोली बनाए उन्होंने अलग अलग। मैं टोली नंबर 9 में था। वो कितने लोग होंगे ऐसे एक टोली में? जब फील्ड में बैठे थे ना, एक टोली में लगभग 10 थे, 12 करीब थे एक टोली में, ये 15 थे, 15 थे, मिनिमम 15 थे एक टोली में। तो जब टोली बन गई थी, तो लगभग पूरे जितने भी फील्ड में बैठे रखे थे ना, वो कम से कम 400 होंगे, 400 करीब लड़के होंगे एक दिन में? हाँ मतलब 400 करीब लड़के, इतना मैं अंदाजे के साथ बोल रहा हूँ, तो मान लो उतना ही होगा। मतलब काफ़ी बड़ा एरिया घिरा हुआ था बच्चों से। तो उन्होंने टोली बांटे अलग अलग। फिर सबसे पहले टोली नंबर 1 गई, फिर उनका वो हुआ, क्या बोलते हैं, मतलब एक एक करके जा रहे थे, सबकी अलग अलग एक्टिविटी हो रही थी। जो सबसे पहले बॉल थ्रो हो रहा था, 50 मीटर फेंकना था बॉल। आपने कितना फेंका? मैंने 50 से ऊपर ही फेंका। हाँ। तब तो इसमें कैंडिडेट बाहर होते थे? क्यों नहीं हो रहे थे, अरे हो रहे थे। हाँ। मेरे जो पीछे थे ना, हाँ। मतलब हमारा जो ग्रुप था उसमें से 2 बाहर हुए। देखो भाई, बॉल थ्रो में बच्चे बाहर हो रहे, बताओ यार। और भी ग्रुप थे ना जितने भी, हाँ। उनमें भी बाहर हो रहे थे बॉल थ्रो में। हम्म। कोई कमी फेंक जा रहा था, किसी का टच होते होते बच रहा था, 50 मीटर का था। तो तब ऐसा उसके मतलब बाद मुझे लग रहा है जिस भर्ती में मैं था, कम से कम 20 बच्चे तो हुए होंगे बॉल थ्रो में बाहर, इतना तो लग रहा है मुझे। उसके बाद कौन सी एक्टिविटी हुई? बॉल थ्रो के बाद जस्ट लंबी कूद थी। लंबी कूद? हाँ लंबी कितनी कूद, मारी? 13 फीट मारनी थी। और मैंने पहले ही राउंड में 3 मौका था ना हमारे पास, एक बार में अगर नहीं होता तो 2 बार, 2 बार में भी नहीं होता तो तीसरी में भी नहीं होता तो नहीं होता फिर। तो मैंने लगभग 15 फीट मारी। अपना भाई चीता है, चीता। चीता चीता वाली जंप मारी भाई ने, चीता वाली। और रेस का क्या हुआ? मैंने तो प्रैक्टिस भी नहीं कर रखी थी लंबी कूद में, वो बचपन से हम तीरते तारते रहते हैं। तीर तो तारते। तो रेस का क्या रहा? रेस का उसके बाद रेस का भी बताऊंगा। उसके बाद तीसरा जो चरण था वो था पुल अप का। ये 5 मारने थे, अपने हिसाब से मारने थे, तो वो भी हो गया था आराम से। और उसमें भी बाहर हो रहे थे काफ़ी लोग, जिन आप नहीं मार पा रहे थे। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट एक्टिविटी था हमारा, बैंड खींचना था हमने। 2.5 मिनट में 40 नीचे बैंड बोले तो डिप्स मारने थे, 40 डिप्स मारने थे, आसान था। डिप्स के तुरंत बाद ये मारने थे उठक बैठक, ये एक मिनट में मारने थे 50, तो मार दिए थे लगभग मैंने भी। रेस का क्या हुआ? उसके बाद जब उठक बैठक हुई थी तो उन्होंने आराम से थोड़ा ब्रेक दिया हमको 20-25 मिनट का। उसके बाद उन्होंने सबको बस में बिठाया, हम बस में बैठ के 5 किलोमीटर दूर गए। अब वहाँ पे जितने भी बच्चे थे ना, जितना का भी हुआ था, जितने वहाँ आ रखे थे, सबको 3 बसों में बिठाकर वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा किया। रेस हमारी साथ में स्टार्ट हुई सबकी, और 5 किलोमीटर दौड़े। और उसके बाद टाइमिंग क्या रही?
टाइमिंग मेरी 24 मिनट रही करीब। तो इतना आसान भी नहीं है वैसे फिजिकल, और इतना कठिन भी नहीं है कि क्लियरफाई नहीं हो पाए। तो तैयारी करके जाओ भाई पूरी। ऐसा है कि बॉल थ्रो हो रहा है, पुलअप्स हैं, चिनअप्स है, पुशअप्स है ना। और भाई बोले रेस भी है 5 किलोमीटर की, तो 24-25 मिनट का समय होता है ना, नहीं 30 मिनट का 30 मिनट का समय है। क्वालिफाई रेस है, पर क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है ना। प्रतिभाग करना बहुत बड़ी बात है पहले तो। और इतना आसान भी फिजिकल नहीं है कि आप ऐसा सोच के जाए कि मैं सीख जाऊंगा, हो जाऊंगा। तैयारी करके जाना पूरी। कई लोग आ रखे थे वहाँ बिना तैयारी किए। हाँ। वो तो दौड़ भी नहीं पा रहे थे, वो तो पीछे छूट गए थे। और जिनकी तैयारी नहीं थी तो उनका वो उठक बैठक भी नहीं मार पाए और ये भी नहीं मार पाए, तो ऐसा सीन है। दंड बैठक की तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि दिक्कतें बहुत होती है। लगता आसान है ना, कहना आसान होता है कि हाँ हम कर लेंगे, पर हो नहीं पाता है। 50 दंड बैठक लगातार मारने में आदमी रुक जाएगा भाई। मैं पहले 25 में रुक जाता था, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ ना, जोश जोश में हो गया वो चीज। तो अच्छी बात यह है कि भाई का फिजिकल जो है क्लियर हो चुका है फिलहाल। पहले तो बधाई हो भाई को। थैंक यू सो मच। बाकी हम चाहेंगे कि आप पढ़ाई करते रहे लगातार, और जल्दी आपका चयन उत्तराखंड पुलिस SI में हो जाए। तो शुभकामनाएं। हमारे हाथ पे है, कोशिश करना। बिल्कुल। बाकी आगे जो होगा वो हो जाएगा। किसी भी प्रतियोगिता में हारने से बड़ा, जीतने से बड़ा है प्रतिभाग करना। अगर आप किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हो तो आप में हिम्मत है कि आप प्रतिभाग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। बाकी राहुल भाई क्या बोला, जल्दी यहाँ पे 2 स्टार लग जाए भाई। यार उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए, उम्मीद नहीं, बांधते नहीं। ना तो दुख होता ये बात। हमारी शुभकामनाएं है ना भाई, वो तो लगनी चाहिए। तैयारी जब हो रही है हमारे हाथ पे ट्राई करना है, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। तो इतना आसान भी नहीं है फिजिकल की आप मजे में लो उसको, है ना। पूरी तैयारी करके जाओ, अच्छा फिजिकल दो, एग्जाम की तैयारी करो, क्या पता आपका भी सिलेक्शन हो जाए। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।